तो उसके पुण्य समाप्त हो गए धीरे धीरे। जी। तो पुण्य समाप्त हो गए तो वो फिर इंद्र की गद्दी से उतर ही आया कि हटो भाई, तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, बस अब ये भगवान नया इंद्र, नया जीव जो सबसे ज़्यादा पुण्य किया है, वो जाके उस सीट पर बैठ गया। जी। तो इंद्र किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है। जी। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शर्वाहा, अर्थात महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र वृद्ध श्रवा हमारा कल्याण करें, हाँ ऐसी प्रार्थना की गई है। हाँ, पहला तो प्रार्थना इंद्र से हो गई, अब दूसरा। जी। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, अर्थात विश्व के ज्ञान स्वरूप सबके पोषण करता वे पूषा, पूषा माने होता है सूर्य देव, तो वे सूर्य हमारा कल्याण करें। हाँ, ऐसा है कि नह नौ नह, क्यों भाई, तो ये नह माने अनेक वचन, तो हमारा कल्याण करें। कौन? पूषा, पूषा माने सूर्यदेव। जी। तो कितनी बढ़िया स्तुति है। पहले पद में कहा इंद्र हमारा कल्याण करें। जी। इंद्र मतलब पूरा देवताओं का समूह, उनके राजा, सब जने हमारा कल्याण करें। और दूसरा, हे सूर्य देव, आप जीवन देने वाले हो, हमारा कल्याण करो। कल्याण माने हम इस जो अज्ञान रूपी जो ये भासमान जगत है ना, इससे निकल जाने के लिए जो परा विद्या ग्रहण कर रहे हैं, वो खाली वाणी में न रह जाए, हम उसको जान के अपने अनुभव में हमारे आ जाए। और हम सांप जैसे केचुल को छोड़ देता है, ऐसे इस अज्ञान से, इस असत जड़ दुख रूप से छुट्टी पा जाए। कल्याण माने ये होता है, कल्याण माने होता है स्वरूप को पहचानना, परमात्मा की प्राप्ति, ये कल्याण है जी। ये छोटा मोटा कल्याण नहीं। क्यों भाई? तो 2 स्टेप हो गए। और पहला, सूर्य तो हमारे परंपरा में भी है, आ रहे हैं, परंपरा में भी आ रहे हैं, गुरु तो हैं। हाँ गुरु हैं। तो इसका मतलब पहले स्टेप में क्या प्रार्थना की गई? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, हे इंद्र वृद्धश्रवा हमारा कल्याण करो। स्वस्ति माने कल्याण। और दूसरे में क्या प्रार्थना की गई? स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, हे पूषा, हे सूर्यदेव, हे जीवनदायी सूर्यदेव, हमारा कल्याण करो। जी। तीसरा स्टेप, स्वस्ति नष्टाक्षो अरिष्ट नेमी, कहते हैं अकाट्य शस्त्र वाले गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्वस्ति न अस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमी, तो हे गरुण देव हमारा कल्याण करें, है ना? जिनके शस्त्रों को कोई काट नहीं पाता, हाँ बिल्कुल, ये विशेषण दिया है उनके लिए। आगे कहते हैं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, हे बृहस्पति देव हमें मंगलदायता हो, हमारा कल्याण करें। बिल्कुल। इसका मतलब 4 बार स्वस्ति आ गई, और चारों बड़े पावरफुल हैं इस असत जगत में। तो उन चारों से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा कल्याण हो, हम हमारा कल्याण करो। कैसे? तुम लोग जो भी इसको हेल्प कर सकते हो, इसको उपाधि को करो, जिससे कि ये अपना स्वरूप पहचान जाए। देखिए मतलब इस प्रपंच की शांति में जब हमारा सत्संग चल रहा हो, उस समय शांति प्रदान करें। हाँ, और हमारे पूरे जीवन में हमको अज्ञान को दूर करने में जो हमने मुहिम छेड़ी है, उसको कर गुजरें, उसको हम कर गुजरें। इस संसार में बड़ा झंझट है, बड़ा बवाल है। अभी सवेरा हुआ है, हम लोग तो जाग गए भाई ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता का आनंद लेने के लिए, लेकिन संसार अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर में जागेगा और फिर ऐसा कोलाहल मचाएगा कि पूछो मत। दूध वाला कहेगा दूध ले लो, मैरी कहेगी खोलो बर्तन धोने काम की आग लगेगी। ऐसी आग लगेगी भगवान। बड़ी मुश्किल से वो शाम मिलती है जब वो कहता है अच्छा भैया हम खाते खाते थक गए, हम बोलते बोलते थक गए, हम देखते देखते थक गए, और हमारे जो प्रियजन थे
जो हमको बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे मेरे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरे बाप, क्यों भाई, ये हमको बहुत अच्छे लग रहे थे ना। ये सारे व्यंजन हमको बहुत अच्छे लग रहे थे। टीवी की फिल्म अब बहुत अच्छी लग रही थी। वो रात को 11 बजे के बाद अच्छी नहीं लगते कौनो। अब तो सुसुप्ति में जाना चाहिए। क्या कहता है? कहता है ये जितने अच्छे हैं भैया, अच्छा माफ़ करो भैया, बस तुम लोग बस रहने दो, अब हम सोएंगे। देखो भगवान, पोल खुल गई सारे अच्छों की, चाहे जितना बढ़िया भोग हो। वो कहता है अब बस, अब हम सोएंगे, चाहे जितना बढ़िया व्यंजन रखा हो सामने। क्यों भगवान? ये अच्छे वाले क्या लगने लगे खराब। देखिए, ये है ऐसा जगत की पोल। और ये जो शांति पाठ है प्रश्न उपनिषद का है। प्रश्न उपनिषद का है ये। तो स्वस्ति माने क्या होता है? कल्याण। तो 4 बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटीज से, जी, देवता लेवल से उनसे प्रार्थना की गई है कि हमारा कल्याण, जो हम कल्याण में लगे हुए हैं, ये पूरा हो जाए। इस पे आप लोग भरपूर सहयोग करो, कृपा करो हम पे। जी जी भगवान। गीता तत्वालोक, ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। तात्विक दृष्टि से व्याख्या कौन करेगा? जिसकी तात्विक दृष्टि होए, बिल्कुल। जिसकी संसाराकार दृष्टि होए, वो क्या कद्दू प्रार्थना वो करेगा व्याख्या? क्यों भाई? तो इस प्रकार से ये जो हम लोग का 14वां अध्याय चल रहा है, और 14वें अध्याय में मंत्र नंबर 6 तो पूरा हो गया था। तो हम लोगों का 14वां अध्याय चल रहा था गीता में, और 14वें अध्याय में मंत्र नंबर 6 पूरा हो गया था ना। जी, 6 प्रारंभ हुआ था अभी शायद। कराना भगवान 14/6। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही राणा भगवान? राणा भगवान आवाज आ रही है? राणा भगवान आवाज आई? तो हम लोगों का 14वें अध्याय में कौन सा मंत्र, 6वां मंत्र प्रारंभ हुआ था? 6वां मंत्र भगवान रस रत्नाकर से चलना आज। ओके, तो 6वां मंत्र दोबारा ले लेते हैं। जी भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, ये जीवात्मा को कैसे बांधे हैं। तो भगवान ने पहले तो ये कह दिया कि 14/5 में कि सत्वम रजस तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये जो तीनों गुण है ना, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और हे अर्जुन, सारे जीवों को यही तीनों गुण बांधे हुए हैं। तो कल रहस्य ये चल रहा था कि अज्ञानी लोग संसार के सबसे ज़्यादा जब उन्नति करते हैं तो कौन से गुण तक पहुंच जाते हैं माधव भगवान? सत्व गुण तक। जी, और सत्व गुण पे पहुंच के और उसी सत्व गुण में लगे रहते हैं, है ना। उसी सत्व गुण में लगे रहते हैं और सोचते हैं हम बहुत टॉप जगह लगे हुए हैं, और भगवान सत्व गुण को ओढ़े रहते हैं। तो कल स्वामी अखंडानंद जी ने बता दिया कि अगर सत्व गुणी कोई बहुत तगड़ा होए और वो अपने से बहुत ऊपर टॉप क्लास यानी कि गुणातीत को उल्टा पुल्टा बोले कि यार ये पूजा नहीं करते, ये जप नहीं करते, ये दान नहीं करते, ये तीर्थ नहीं करते, क्यों भाई ये बेकार है। तो अगर सत्व गुणी गुणातीत की किसी भी प्रकार से निंदा करे, किसी भी प्रकार से, तो कहते हैं ये उसका बहुत बड़ा अपराध है। ये बात कल आई थी, है ना। जी, ये बात कल आई थी।
तो माधव भगवान के मुख से वो लाइनें सुनते हैं, क्योंकि वो प्राण है, रहस्यों का प्राण है वो। जी। अब आओ पहले सत्व गुण को लेते हैं। संसारी लोगों के अमुक बड़े सत्वगुणी हैं, अमुक बड़े रजोगुणी हैं, यह कहकर फक्कड़ों को बेइज्जत कर दिया है। इन्होंने गुणातीत पर दोषारोपण कर दिया और उसको नहीं पहचाना। सत्वगुण के प्रेमी लोग गुणातीत को पहचानते ही नहीं हैं। बड़े भारी अपराधी हैं ये लोग, और इसी अपराध के कारण वे संसार से आबद्ध रहते हैं। अरे गजब, अरे गजब। इसलिए सत्वगुण बाधक भी है और साधक भी है। यदि कहो कि साधक कैसे है तो अगले मंत्र में सुनेंगे। हाँ, तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि अज्ञानी लोग क्या जानते थे, भगवान की पूजा कर लो, क्यों भाई, पंडित जी के बुला के घर में अनुष्ठान कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, और माला लेके बैठ जाओ, भगवान का नाम जपो, क्यों भाई, और भगवान के जाके दर्शन करो तीर्थों में, यही सब तो करते थे जी। तो ये तो सब सत्वगुण के अंदर आता है। लेकिन भगवान ने गीता में क्या कहा है? भगवान ने गीता में कहा है कि तुम गुणातीत हो जाओ अर्जुन, गुणातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ नहीं, गुणातीत तुम हो। तुमने अज्ञान के कारण इन गुणों को पकड़ लिया है, और इसीलिए निबध्नान्ति महाबाहो, इसीलिए इस असत जगत में फंस गए। देखो देखो, आपको हम बताते हैं, थोड़ा समझो बात को। जब ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में नहीं भास रही थी, तब केवल सर्वव्यापी अनंत परमात्मा जगमग 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 कर रहा था। परमात्मा में छाया की भांति माया उत्पन्न भई। कैसे उत्पन्न भई? छाया की भांति। आप कहीं अपनी छाया बनाते हो कि अपने आप बन जाती है? स्वभाव है उसका, स्वभाव से उत्पन्न हो गई माया। तो ये जो माया है, ये विद्याचा अविद्याचा स्वयं भूत्वा दो रूपों में बन गई, जी। एक विद्या एक अविद्या। और विद्या रूप में क्या बन गई? विद्या रूप में ईश्वर रूप बन गई, और अविद्या रूप में जीव रूप बन गई। जी। ये जो माया उत्पन्न भई, ये त्रिगुणात्मक थी, 3 गुणों वाली थी। तो जो 3 गुणों वाली थी, ये सबसे बढ़िया गुण इसका कौन सा है? सत्वगुण। जी। तो सत्वगुण की अगर छटाई करें, एक तरफ शुद्ध सत्वगुण कर दें, और एक तरफ जो ऐसा वाला मलिन सत्वगुण जिसमें तमो और रजो खूब मिक्स हों, तो 2 भाग कर दिए। तो जो बढ़िया शुद्ध सत्वगुण की विशेषता लिए था, शुद्ध सत्वगुण विशिष्ट चेतन, क्यों भाई, वो हो गया ईश्वर। और जो मलिन माने गंदा, रजो और तमो से जो गंदा हुआ, ऐसा सत्वगुण, ये तो मलिन सत्वगुण हुआ ना, जी। गंदा। तो मलिन सत्वगुण की विशेषता लिए हुए ये हो गया जीव। विद्याचा विद्याचा स्वयं भूत्वा, 2 भागों में बन गया। जी। कौन? छाया। याद रखना, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की जो छाया है यानी कि माया है, वो 2 रूपों में बन गई, विद्याचा विद्याचा स्वयं भूत्वा। उसके बाद जो ईश्वर बना, वो तो शुद्ध सत्वगुण था, तो वो उसके अंदर बड़ी जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी थी। वो तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता था कि मैं ये एक छाया रूपी समष्टि उपाधि नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। वो हमेशा से जानता है, समझ गए। लेकिन ये जो जीव है, ये मलिन होने के कारण, रजो और तमो से,
ये अपने स्वरूप को भुला बैठा। और भुला बैठ के क्या गड़बड़ किया इसने? ये इसी माया में जो आकार दिखाई पड़ रहे थे ना, शरीर, इसको मैं मान बैठा। मैं, शरीर को मैं मान लिया इसने, और जो इस शरीर के संबंधी दूसरे शरीर थे उनको मेरा मान लिया। अब भगवान ये मैं मेरा के कारण ये भगवान अपने स्वरूप को भुला बैठा कि अरे ब्रह्म के सिवा तो कुछ है ही नहीं, ये भूल गया। तो छाया में भगवान उसके ये दो गड़बड़ी हो गई, मैं और मेरा के कारण ये। अच्छा, वो जो शरीर है, वो शरीर में ही लिंग होता है क्या? पुरुष स्त्री। तो भगवान ये अपने आप को पुरुष मान बैठा, कोई स्त्री मान बैठा। और ये जो पुरुष और स्त्री है, इन्हीं में भगवान संबंध होते हैं। तो इनको संबंध क्या मान लिया कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, ये मान बैठा। अब देखो, गलती, एक गलती के बाद गलती करता ही चला जा रहा है। और भगवान उनसे इतना तगड़ा संबंध मान बैठा कि अरे दैया, ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। देखो भगवान, तेरे बिना जिया जाए ना, तू नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा कहने लगा। और मरता मरता कतई नहीं है, चाहे जिससे कहता हो, अगर वो मर जाए तो ये इसको कुछ नहीं है, तो ये 2 ही 4 दिन में भूल भाल के अपना फिट हो जाता है। देखिए भगवान, तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से अज्ञान में भगवान उलझ गया। अब या तो जो जानता है ईश्वर, वो इसको स्वरूप बतावे, या तो ईश्वर का कोई भक्त होए, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, वो इसका स्वरूप पहचानवावे कि अबे तू प्रकृति की चीज़ों को कहाँ मैं मान के बैठ गया? बे गधा है क्या? वो प्रकृति जड़ है, तू चेतन है। प्रकृति असत है, तू सत है। प्रकृति बदलती है, जागने वाला, सपने वाला और गहरी नींद वाला, ये हर 24 घंटे में तुझको पता नहीं चलता बदलते हुए आते जाते हैं। और तू चेतन साक्षी नहीं बदलता, ना आता जाता है। तो यार तू ये नहीं है, प्रकृति का शरीर तू नहीं है। देखिए भगवान, ये तो भगवान सरल बात बता दी। अब जरा वेदांत सुन लो। जो ईश्वर किसे कहते हैं? जो विद्या रूपी उपाधि है, वो विद्या रूपी जो समष्टि है ना उपाधि, वो प्लस जो मूल वस्तु ब्रह्म है जिसकी छाया बनी है। तो विद्या रूपी उपाधि प्लस ब्रह्म का विद्या पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब चिदाभास, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ईश्वर। जी, समझ गए माता भगवान? कौन कौन 3 चीजें? विद्या, ईश्वर की परिभाषा में 3 चीजें आ गई। ईश्वर की परिभाषा वेदों ने बताई, उपनिषद ने 3 चीजें, विद्या प्लस ब्रह्म। इसका मतलब जिसकी छाया है और जो छाया है, दोनों आ गए। तो विद्या रूपी समष्टि उपाधि, विद्या प्लस ब्रह्म का विद्या पर पड़ा हुआ चिदाभास, आभास। जी, तो तीनों को मिलाकर के कौन बन गया? ईश्वर। अब भगवान पकड़ो, संपूर्ण वेदों में, शास्त्रों में जब भी ईश्वर की बात आती है तो कभी तो विद्या की ओर देख करके बोल देता है मंत्र, कभी आभास की ओर देख के बोल देता है मंत्र, और कभी कहता है अरे ईश्वर तो साक्षात ब्रह्म है, तब ब्रह्म की ओर देख करके बोल देता है मंत्र। और जो नहीं जानते इस रहस्य को, वो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया, कभी कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, कभी कहते हैं ईश्वर तो ब्रह्म ही है, कभी कहते हैं अरे ईश्वर कुछ नहीं है, समष्टि चिदाभास है, छाया है, वो तो छाया है। तो कहते हैं ऐसे बताते हैं, आगे समझ में। अब इसी तरह से जीव को देखो, इस छुटके वाले को उठाओ, इस क्या बोलते हैं टोटली कंफ्यूज वाले को, अज्ञानी को, इसको उठाया भगवान, अविद्या। इसकी क्या उपाधि है? अविद्या।
तो अविद्या प्लस जिसकी छाया है, मतलब ब्रह्म, जिसको कूटस्थ कहते हैं यहाँ पर। जीव के केस में उसी को कूटस्थ कह देते हैं, ब्रह्म को। तो अविद्या प्लस ब्रह्म, जिसको यहाँ कूटस्थ कहते हैं, अविद्या प्लस कूटस्थ ब्रह्म प्लस कूटस्थ का इसके ऊपर पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये तीन मिला दिए, तीनों, तो क्या बन गया? जीव। अब देखो सारे शास्त्रों में, चाहे उपनिषद उठा लो, चाहे गीता उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, कभी कभी तो कहते हैं जीव कुछ नहीं है, जीव की कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कभी कभी कह देते हैं ये तो चिदाभास है, क्यों भाई? और कभी कभी क्या कह देते हैं, जीवो ब्रह्मयो ना परा, जीव तो ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो क्यों बोली अलग अलग तीन बातें? क्यों माधव भगवान? क्योंकि अभी जो तीन का कॉम्बिनेशन बताया, जहां पर नजर जा रही है उसके हिसाब से उसकी परिभाषा निकल रही है। यस, देखो तो भगवान ये रहस्य खुल गया शास्त्रों का कि मंत्र जब भी बोले तो आप वेदांत के विद्यार्थी हो, आप तुरंत समझ जाओ, ओहो मूल पर दृष्टि डाल के बोला ये उपनिषद मंत्र, ओहो अविद्या वाला पे दृष्टि डाल के बोला। अब इसमें जीव का मूल और ईश्वर का मूल, ये दोनों एक है। हाँ, अब आगे बता रहे हैं। अब इसमें वाच्यार्थ हमने आपको बता दिए, एक ईश्वर का वाच्यार्थ तीन मिला के, एक जीव का वाच्यार्थ तीन मिला के, ठीक है ना जी। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? छाया का लक्ष्यार्थ क्या होगा? जिसकी छाया है मूल जी। तो लक्ष्यार्थ क्या है? मूल। तो लक्ष्यार्थ उसका भी ब्रह्म है, उसी की तो छाया है, और जीव का भी लक्ष्यार्थ ब्रह्म ही है, उसी की तो छाया है। ये देखो, तो इसका मतलब वाच्यार्थ में हम ये तीन तीन कर लेते हैं, समझते हैं इसको। लक्ष्यार्थ में एक ही वस्तु है, चाहे वो जीव का स्वरूप हो, चाहे वो ईश्वर का स्वरूप हो। क्लियर हो गया भगवान जी। और देखो भगवान इसने कितनी बुरी तरह से शरीर को मैं और शरीर के संबंधियों को मेरा मान के पगला गया है भगवान, और यहाँ सुखी हो जाना चाहता है। कहाँ? इसी छाया में। और इसी छाया में हर चीज परमानेंट चाहता है। छाया में क्या चाहता है? परमानेंट मेरा पति हो, छाया का पति मेरा परमानेंट हो। देखो मूर्खता ससुरे की, छाया की पत्नी मेरी परमानेंट हो, छाया के मेरे बाप दादा परमानेंट हो। देखिए जब वो जान जाता है कि ये छाया रूप है, जब ये सारा रहस्य जान जाता है कि अरे बाप रे, जीव जगत ईश्वर, ये तो यार ये सब छाया रूप है, तब वो कहता है अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। इसको हम सच मान के दुखी हो रहे थे, अब इसको हम छाया मान करके सुखी हो गए। भैया जगत, माधव भगवान, जगत की सारी चिंताओं का महत्व कितना रह गया छाया के बराबर। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल। माधव भगवान से कमेंट सुनते हैं जीव और ईश्वर पे। जी भगवान। जी भगवान। इसमें भगवान यहीं से और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें तो हमारा तत्त्वम असि जो वाक्य है, महावाक्य है, वो निकल आता है। अभी आपने दोनों परिभाषाओं को सामने रखा, तो ईश्वर का भी मूल है और जीव का भी मूल है। तो इन दोनों के मूल को देख के वो कहता है तत् त्वम और असि, क्योंकि दोनों का मूल एक है। यही महावाक्य की परिभाषा एक तरह से हो गई कि जीव के मूल पे ध्यान दिया और उसके मूल पे, ईश्वर के मूल पे ध्यान दिया, तो दोनों एक ही वस्तु हैं। इसीलिए उनको जीव को ब्रह्म कह दिया, इसीलिए ईश्वर को ब्रह्म कह दिया। करेक्ट। और दोनों को एक कह दिया। ये बात समझ आ जाए और हमारे भी अपने मूल पे हमारी दृष्टि चली जाए, काम बन जाए, बन गया, काम हो गया स्वस्ति, जो कल्याण हो गया स्वस्ति, है ना। तो देखो अब और बताते हैं आगे, समझना। एक है तत्, एक है त्वम। त्वम माने तू जीव, और तत् माने ईश्वर, ठीक है ना। तो सबसे पहले धुलाई करो, शोधन करो त्वम पदार्थ की। क्या मतलब भगवान जी। इसको त्वम को उठाओ, त्वम माने तू जीव, इसको उठाओ जी। और इसका शोधन करो, इसकी पटक पटक के धुलाई करो। जैसे वो धोबी
पछाड़ पछाड़ के चद्दर मारता है ना, थाड़ थाड़ उसमें शिला पर। तो भगवान अगर हम जीव की धुलाई करेंगे, शोधन करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? तो उपाधि भाग शोधन जाएगी। करते करते उपाधि भग जाएंगी। जो दो आपने बताई, मूल से जो अलग जो दो है, जो छाया है, वो धुल जाएगी, वो हट जाएगी। और वो हटा पाए तो मूल रह जाएगा। तो मूल रह जाएगा। अच्छा, उधर ईश्वर है, उसका भी शोधन करो, ईश्वर की भी धुलाई करो, ईश्वर का भी जो शोधन करो। जो उसकी उपाधि है उसको हटाइए, उसकी माया है उसको हटाइए, उसका चिदाभास है, उसको तो हटाइए। उसका चिदाभास है वो हटाइए, तो मूल रह गया उसका। तो इसका मतलब जब दोनों की धुलाई करी तो दोनों एक ही चीज निकले, बिल्कुल। ईश्वर और जीव। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं वेदों में, उपनिषद में? तत्वम पदार्थ शोधन। हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, तत्पदार्थ शोधन। तत्पदार्थ की धुलाई करी तो वही ब्रह्म निकला, और त्वम पदार्थ का शोधन, इसकी त्वम की धुलाई करी तो भी वही निकला। देखो भगवान कितनी गजब की बात निकल। अब इसी को एक साथ कह देते हैं तत्त्वम, दोनों पदार्थों का शोधन। देखिए, तो भगवान इसका मतलब कि इसको वो बोला था हमने TTPS। हाँ, अब आपको एक चीज और बता दें बढ़िया सी, कि ये जो छाया जिससे निकली थी, क्यों जी, ये पूरा अपना खेला वेला करके लीन किस में हो गई? उसी में लीन हो गई। ब्रह्म यानी कि आत्मा से छाया निकली जी, और किस में लीन हो गई? अरे जिससे निकली थी उसी में लीन हो गई। और इस पूरे खेल के दौरान केवल ब्रह्म ही था और कुछ था ही नहीं, केवल ब्रह्म ही था। वो खाली अपने स्वभाव से, अपनी माया से, अपनी छाया से, विद्याचा अविद्याचा द्वि, क्या बोलते हैं, द्विभूत्वा। और फिर विद्या क्या, जिसको स्वरूप हमेशा याद रहा, सो विद्या रूपी ईश्वर, और विद्या वाला वो दूसरा भूल गया। और वहाँ नाम रूप जो दिखाई पड़ रहे थे आभास में, छाया में, उनको पकड़ लिया, कहता ये मैं हूँ। कितना बड़ा ज्ञान। देखिए भगवान, और फिर ये लीन किस में हो गया? छाया जिससे उपजी थी ब्रह्म से, उसी में लीन हो गई। देखो भगवान कितने सरलता से पूरा संपूर्ण रहस्य डिस्कस हो गया हम लोगों का। तो ये जो तीनों गुण हैं वो किस में है? छाया में है। बिल्कुल वही प्रसंग चल रहा है, तीनों गुण छाया में है। प्रसंग यही चल रहा है, सत्वम रजस तमाह इति गुणा प्रकृति संभवा, यानी माया संभवा। तो बोले ये क्या करते हैं तीनों गुण? तो भगवान कहते हैं 14/5 में, निबध्नन्ति महाबाहो देहे। कहाँ मानते हैं इनको? देह में, देहिनम अव्ययम। ये अविनाशी जो वस्तु है ब्रह्म, ये अज्ञान के कारण कहाँ बन गया भगवान? देहे। देखो यही प्रसंग चल रहा है भगवान। अब भगवान कहते हैं इन माया के 3 गुणों में जो सबसे बढ़िया वाला तेरा गुण सत्व गुण है, क्यों? उसी में पूरा जीवन मत बिता देना, वो भी बांधता है। यही मंत्र चलेगा हमारा 14/6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। पहले निर्मल बोलोगे। निर्मल। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। वेरी गुड। प्रकाशकम् अनामयम्। प्रकाशकम् अनामयम्। ओह, ये सत्व गुण, लेकिन ये कैसे बांधता है? सुख संगेन बध्नाति। सुख संगेन बध्नाति। ज्ञान संगेन च अनघ। ज्ञान संगेन च अनघ। अघ माने क्या होता है? पाप। जी। अघ, घा से घर जो होता है ना, अघ माने पाप, जी। और अनघ माने निष्पाप। निष्पाप। तो हे निष्पाप, हे निष्पाप, तू ब्रह्म है इसलिए निष्पाप है। अर्जुन को कह रहे हैं हे निष्पाप। मूल पे दृष्टि है ना, तत्वदर्शी भगवान है ना, भगवान तत्वदर्शी है। तो भगवान अर्जुन में भी तत्व को देख रहे हैं, कह रहे हे निष्पाप। इसीलिए गुरु कहता है शिष्य से, हे अनघ, हे निष्पाप।
तू अपने आप को अज्ञान के कारण पापी समझ रहा है। तू प्रकृति की कोई चीज नहीं तो पापी हो कैसे सकता। देखो भगवान, तो हे अनग, हे निष्पाप। जी भगवान, अर्थ सत्व गुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। हे निष्पाप, उन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो अभिमान इसमें की पॉइंट है। एक जो पंडित जी है ना, जो अपने संसार में सबसे बड़ा कहीं कोई मंदिर हो और उसके बहुत बड़े पंडित जी हों, जिनके चरणों में जाके मोदी भी सर रखते हों, प्रधानमंत्री भी सर रखते हो, अरे भाई फलाने महान मंदिर के महान आचार्य, तो वो जो पंडित जी हैं वो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं कि भगवान, स्वरूप को नहीं जानते हैं, लेकिन वो हेड पंडित जी हैं भाई, तो सत्य गुण में वो कीर्तन भजन इसमें सब में लगे हुए हैं। तो कहते हैं वो पंडित जी कैसे हैं, तो कहें बंधे हुए हैं। वो पंडित जी जिनके चरणों में प्रधानमंत्री भी जाके माथा टेक रहा है, वो सत्य गुण से संपन्न है, बड़े तगड़े सत्य गुणी हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। हमको मत छूना, हम हेड पंडित जी हैं, लोग उनके चरणों में आकर के सिर रखते हैं। वो कहते हैं खुश रहो बच्चा, खुद तो सुखी हुए नहीं, अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है जी। तो भगवान बात ये चल रही थी कि जो सबसे बड़ा मंदिर हो, उसका जो सबसे बड़ा महंत हो, क्यों भाई, वो क्या बोलते हैं, सत्य गुण का बादशाह, और उसके चरणों में जाके प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बैरिस्टर, जज सब जाके उसके चरणों पे सर रखते हैं, क्योंकि वो सत्य गुणी बहुत बड़ा है। भजन करता है, कीर्तन करता है, सात्विक कपड़ों में रहता है, और अपने आप को बड़ा भारी दाढ़ी रखाए है, बड़ा भारी तिलक लगाए है, और गेरुआ वस्त्र पहने हैं, बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझता है। और सारे बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह उसके चरणों में सर रखते हैं, और वो भगवान अपने स्वरूप को नहीं जानता है। देखो, सत्य गुणी है, बहुत तगड़ा सत्य गुणी है, और भगवान अपने स्वरूप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं जानता है। इसी प्रकृति के अपने आप को एक टुकड़ा मानता है, 5.5 फीट। भगवान यही रहस्य यहाँ खोला है भगवान ने, कि वो किससे बंधा हुआ है, वो सत्य गुण कैसे बांधता है। एक तो सुख संगीन, अरे वो संसार में कहाँ लिपटा है, वो तो कीर्तन चल रहा है वहाँ पर मंदिर में, श्री राम जय जय राम, सब जने गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, सब मस्त हैं, क्योंकि संसार को माइनस करके भगवान के भजन में लगे हैं, मन यहाँ लगा हुआ है, इसलिए सब मगन है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ये जो सत्य गुण है, ये सुख के संग से उसको इस समय यहाँ बांधे हुए है। एक तो सुख संगेन बदनाती, दूसरा ज्ञान संगेन, ज्ञान के अभिमान से कि हम बहुत बड़े वीआईपी हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत बड़े सत्य गुणी हैं। कहो तो तुमको गीता भी पूरी याद है, हमको सुना दें, लीजिए भगवान, वो टेप रिकॉर्डर भी तो सुनाता है, तो क्या वो बोधवान हो गया। भगवान बहुत बढ़िया बात है, सत्य गुण कैसे मानता है। हमने इसमें बताया था, वीके शर्मा साहब का नाम लिखा है, सुपरिटेंडेंट है, वो बहुत बड़े सत्य गुणी हैं। तो हमने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम प्रकृति से परे चीज हो। तो नहीं, मैं तो प्रकृति की चीज हूँ, मैं तो प्रकृति का एक अंश हूँ। तो हम बहुत जोर से हंसे, ठहाका मार के। तो बोले आप हंसते क्यों है। हमने कहा आपके अज्ञान और मूर्खता को देखकर हंसते हैं। हमने कहा आप बहुत बड़े सत्य गुणी हैं। तो बोले जी हाँ, मैं बहुत बड़ा सत्य गुणी हूँ। तो हमने कहा आप हंसने के योग्य हैं। तो बोले क्यों, सत्य गुण से भी महान कुछ हो सकता है क्या। तो हमने कहा गुणातीत। यहीं रहते हैं चिरंजीवी विहार के आगे, जहाँ से रोड मुड़ती है ना लेफ्ट में, वहीं रहते हैं, वहीं उनकी कोठी है। भगवान हमने उनको भगवत गीता का यही श्लोक दिखा दिया, 14/6, सत्य गुण से जीव बांधा जाता है। वीके शर्मा साहब की खटिया खड़ी हो गई भगवान।
गुण माने स्वामी जी गुण ने माने यहाँ रस्सी, लिखा है ना, कल बताया था, रस्सी। गुण माने रस्सी। जो गुणी को बांध ले, गुण माने रस्सी। हाँ, इसका मतलब तमोगुण काली रस्सी, और रजोगुण लाल रस्सी, और सत्वगुण सुनहली रस्सी। तो सत्वगुण से तुमको बांध दे तो बंधे नहीं हो। देखो भगवान, तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्वालोक हो चुका था, लेकिन दोबारा ले लें, क्योंकि भगवान बहुत बड़ी भ्रांति में संसार फंसा हुआ है सत्वगुण में। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो पहले इसकी संगति दी है, संगति में ही असल में बता दिया कि इसमें क्या आने वाला है। कि अगले श्लोक में ये बतलाते हैं कि सत्वगुण किस प्रकार जीव को बांधता है। सो इसी संगति में क्लियर कर दिया कि सत्वगुण भी बांधता है। अब आपको बतलाते हैं किस तरह बांधता है। भावार्थ दिया, हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दुख रहित है। वह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अब व्याख्या की है, सुख की आसक्ति अर्थात रस स्वाद और ज्ञान की आसक्ति यानी ज्ञान अभिमान, ये भी गुण जनित होने के कारण जीव को बांधने वाले हैं। ये सुख और ज्ञान का बंधन दुख और मोह के बंधन की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। अरे गजब। क्योंकि इसमें जीव की गुण बुद्धि होती है, इसलिए वैसे छूटना ही नहीं चाहता। ये बात भगवान कल भी डिस्कस हुई थी, या पहले भी कई बार हो चुकी है। जैसे अभी भी आपने कहा कि ये गोल्डन चेन है, ये सोने की चेन है। ये आसक्ति इतनी प्रबल है कि इससे निकलना नहीं चाहता। उसे कोई व्याकुलता नहीं है कि मैं इससे भी छोड़ दूं। क्यों? कि वो संसार में समझता है कि ये सर्वोपरि है, इसके आगे की स्टेज उसने देखी नहीं, आभास नहीं। वो केवल गुरु कहता है कि छोड़ इसको भी छोड़। और जैसे वो आप पढ़ते हो वेदांत छंदावली में, सांकल तोड़ो सांकल, तो आगे बढ़ो। तो सांकल ये भी तोड़नी है। डॉक्टर भगवान ने अभी बताया, तो रामकृष्ण परमहंस भी सत्व गुण में फंसे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जैसा भक्त, और उसको निकाला किसने? उनके जो गुरु थे, जो काली माता ने भेजा था एक तत्वज्ञानी को। काली माता ने एक तत्वज्ञानी को उस महान भक्त के पास भेजा, उनका नाम था तोतापुरी जी। और भगवान वहाँ जा करके उनसे बातचीत करी, और भगवान वो सत्वगुण छोड़ने को तैयार नहीं। वही जो डॉक्टर भगवान बता रहे हैं। तो तोतापुरी जी ने कहा, अरे जा, बहुत बड़ा अपने आप को भक्त समझता है, जा काली माता से पूछ ले। तेरे कहने पे तो काली प्रकट हो जाती है, जा काली माता से पूछ क्या सत्य क्या है। तो भगवान काली माता ने कहा, वो ठीक कहता है, ये मंदिर छोड़ और ये जगह छोड़, जा उसके साथ अपना पूरा कल्याण कर। रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे बच्चे की तरह। कहते हैं, मैं 40 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसका यही फल है माता कि आप कहते हो मुझे छोड़ के चले जाओ। तो माता हंसी। काली माता ने कहा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सबका स्वरूप हूँ, मैं तेरा स्वरूप हूँ, मैं किसी को छोड़ दूँ यह संभव नहीं है। यही सब तो तू नहीं जानता है। तो कहने लगे कि 40 साल जो तूने मेरी पूजा की है, उसी का यह फल है कि आज मैंने तेरे लिए सत्संग की व्यवस्था की है, तत्व ज्ञान की व्यवस्था की है। सत्वगुण की रस्सी भी काट देंगे। कहने लगे 40 साल जो तूने मेरी भक्ति की है, उसी का ये फल है कि मैंने ही तत्वज्ञानी गुरु को तुझसे मिलाया है। बहुत बढ़िया। ये इसका फल है। इसलिए ये मंदिर छोड़, ये सब छोड़ो। मैं काली स्वयं तुझसे कह रही हूँ, तेरा इष्ट मैं बोल रही हूँ, मैं तुझसे कह रही हूँ, ये सब छोड़, उसके साथ जा, अपने स्वरूप को पहचान। देखो भगवान। और भगवान परमहंस, रामकृष्ण परमहंस सत्व गुणी से गुणातीत हो गए। देखो भगवान। जी भगवान। आगे एक प्रश्न उठाते हैं, सुख संग और ज्ञान संग बांधने वाले हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या भाव? तो उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं,
साधक जब एकाग्रता का अभ्यास करता है तो उसे बड़ा सुख जान पड़ता है, उसे ही रस कहते हैं। अनेकों साधक इतने में ही अपने को कृत्य मान लेते, अतः उससे असंग न होने के कारण वे वहीं रुक जाते। ये सुख आसक्ति का बंधन है। इसी प्रकार अनेकों साधक दृष्टा दृश्य विवेक होने पर ही अपने को ज्ञानी मान बैठते, अरे बाप रे बाप, तथा दूसरों को हीन दृष्टि से देखने लगते। ये ज्ञान का अभिमान जनित बंधन है, ज्ञान अभिमान जनित बंधन है। ये दोनों परिस्थितियां सत्व गुण की कार्य होने पर भी हैं बंधन ही। गजब। इनके कारण साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी से कहा है येन त्यजसी तत्यज, अर्थात जिस त्याग अभिमान से सब कुछ त्याग किया है उसे भी त्याग। भगवान इस पैराग्राफ में जो उड़िया बाबा ने क्लियर किया, कल भी डिस्कस हुआ था, ये गुरु की कृपा के बिना शायद संभव नहीं है, क्योंकि सत्व गुण का सुख इतना प्रबल होता है, छोटा सा हम गर्मी में एसी चला के बैठ जाता तो उसी का सुख बहुत अच्छा लगता है। तो सत्व गुण का सुख तो इतना अच्छा लगता है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी आपने बताया कि रामकृष्ण परमहंस जी को भी काली माता की सेवा करते करते इतना लगता था कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, मैं जब चाहूं काली माता प्रकट हो जाती, और वो भी जाती थी, परंतु वो ब्रह्म ज्ञानी के आगे एक तुच्छ था। इसीलिए तोतापुरी ने उसे कहा कि काली माता का सिर काट दे, तो तलवार पकड़ और अपनी जो काली माता के मंदिर में है सिर काट दे। अब एक भक्त को, परम भक्त को ये आदेश एक ब्रह्म ज्ञानी ने दिया, तो जो भी सुने वो कहेगा पता नहीं ब्रह्म ज्ञानी सठिया गया है जो कह रहा है कि काली माता का सिर काट दे। और उसने असल में उस ज्ञान जनित अभिमान का सिर काटने को कहा था कि उसका सिर काट दो। ज्ञान का अभिमान, जिसको आपने हमें एक टर्म बताई थी, बोधमल, ये बोधमल है कि जो लगता है कि मुझे बोध हो गया और उसके मल से फंस गया, अभिमान से फंस गया, वो चीज है। तो उससे निकलना बहुत कठिन है, पर जब उससे निकल गए तो फिर असली मजा आता है, असली सुख तब पता चलता है। जी डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। बोधमल इसे कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब बोले वो जो सामने वाला पड़ोसी है वो कहने लगे वो गधा है, वो इसको बोधमल कहते हैं। अगर उसको वास्तव में बोध हुआ है तो मालूम क्या कहेगा, मैं भी वही ब्रह्म हूँ, वह भी वही ब्रह्म है, वो मेरा पड़ोसी भी ब्रह्म है, बस केवल इतना अंतर है हम में और उसमें कि मैं पहचान गया वेदांत की कृपा से कि मैं ब्रह्म हूँ। वो खाली पहचाना नहीं है वो भी ब्रह्म। देखिए, तो भगवान इसको बोधमल कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही भगवान कि जो खूब भजन में डूब जाता है, खूब जप में डूब जाता है, खूब मेडिटेशन में डूब जाता है तो उसको सुख मिलता है। वो सत्व गुण का सुख है। उड़िया बाबा ने कहा है बस उसी से अपने आप को मान लिया कृत्य। तो इसका मतलब जो स्वरूप को नहीं जानता है उसका चाहे जितना तगड़ा मेडिटेशन हो, चाहे 10 घंटे वो बैठा रहे स्वरूप में, समाधि में, क्यों भगवान, वो भगवान सत्व गुण की समाधि है। और जो अपने स्वरूप को जानता है वो चाहे 1 मिनट के लिए ना बैठे, लेकिन उसकी स्वरूप पर दृष्टि रहे, तो भगवान वो है गुणातीत की समाधि, उसकी सहज समाधि। ये सहज समाधि है। ये समाधि जो सहज समाधि है, ये मोहताज नहीं है किसी विशेष मुद्रा की कि ऐसे बैठो कि वैसे बैठो। सोवत बैठत पड़त उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। देखो भगवान, यह है भगवत गीता की भगवान समाधि कि संसार में सब काम धंधे कर रहा है लेकिन उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर है। देखिए भगवान, तो भगवान बहुत बढ़िया ये प्रसंग है। विकास भगवान को आज दोबारा हम कह रहे हैं, पेज नंबर 402 गीता तत्वालोक, इसकी फ़ोटो करके और उसमें लगा ले भगवान अपने फोल्डर में, पेस्ट पेज है। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है इसी मंत्र का गीता रस रत्नाकर ले लें, स्वामी अखंडानंद जी का।
जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। सत्वगुण निर्मल है, उसमें रजोगुण की प्रवृत्ति, आरंभ, तृष्णा, अशांति नहीं है। ओह, उसमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद नहीं है, इसलिए भी वह निर्मल है। निर्मल होने के कारण बिल्कुल साफ साफ दिखता है और अनाम अयम दुख भी उसमें नहीं होता, दुखाकार परिणाम भी नहीं प्राप्त होता है। तमसाकार परिणाम भी प्राप्त नहीं होता है, और ना उसमें तमस है और ना उसमें दुख है। महाराज, तब तो सत्वगुण बहुत बढ़िया है और पकड़ कर रखने योग्य है। नहीं, तुम उसको पकड़ने गए और बंधे, इसलिए सावधान। यह बड़ी ललचौनी चीज है भला। भगवान कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, क्योंकि सच्चे आदमी से सच्ची बात ना कही जाए तो कहने वाला कपटी हो जाता है। सच्ची बात यह है कि सत्वगुणी लोग बंधन में पड़ जाते हैं। उनको थोड़ी देर तो खूब आनंद आता है और उनके सामने खूब प्रकाश हो जाता है, परंतु बाद में वे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाय हाय, अब वैसी वृत्ति टिकती नहीं है। अरे भाई, तुम दूसरे की घड़ी उधार लेकर आए, अब कितने दिन वह घड़ी तुम्हारे हाथ में बंधी रहेगी। सुख संगेन बदनाती, जितनी देर सुख रहा उतनी देर तो बड़ा आनंद रहा। फिर बोले कि हाय हाय, वह सुख, वह आनंद तो चला गया। अरे चला गया तो जाने दो, वह तो जाने वाला ही था। अब रजोगुण आएगा, तमोगुण आएगा। ज्ञान संगेन च अनघ, ऐसा निर्मल प्रकाश मालूम पड़ता था जिससे तीनों लोग दिखाई पड़ रहे थे। भूत, भविष्य, वर्तमान के साथ साथ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की अनुभूति हो रही थी। अब वह वृत्ति कहाँ चली गई? अब रो, क्योंकि वह तो सत्वगुण की एक वृत्ति आई थी और तुम्हारे घर में चमक गई थी। यदि आप चाहो कि सामने चमकने वाली वैश्या हमेशा हमारे घर में उजाला करती रहे तो कैसे करेगी? प्रश्न है। वह तो चमक कर चली जाएगी। यह सपने का सुख कब तक सुख देगा? अरे गजब। इसलिए जो लोग सत्वगुण को ज्ञान और सुख समझ लेते हैं, वे उसके आने पर थोड़ी देर सुखी हो जाते हैं और उसके चले जाने पर रोने लगते हैं। किंतु जो चिन्मात्र, निर्गुण, निर्विशेष, निर्धर्म अपने सुख को ही परमानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जान लेते हैं, उनके सामने तो लोक का कोई प्रसंग ही नहीं है। इसलिए यह सत्वगुण भी दुख देता है और इसी सत्वगुण में आसक्ति हो जाने के कारण संगेन कहा है। संगेन माने आसक्ति, सज्जन, सटना, चिपकना। देखो, एक भूतपूर्व सिद्ध बोलते थे कि पहले तो मेरे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी, परंतु अब नहीं आती हैं। पहले हमको दूर का भी मालूम पड़ जाता था, अब नहीं मालूम पड़ता। पहले हर समय आनंद की बौछारें पड़ती थी, आनंद के फुहारे उठते थे, अब वैसा नहीं होता है। मेरे भाई, वह सब उधार का माल था, आया और चला गया, उससे तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी भगवान। भगवान गजब की व्याख्या करी, ऐसी व्याख्या की है कि मुख से लगातार वाह वाह निकल रही थी। जरा इस व्याख्या को गीता रस रत्नाकर जिसके पास हो, जरा इस पन्ने को देखें कि पेज नंबर 518 में भगवत गीता के मंत्र नंबर 14/5 की व्याख्या, 14/6 की व्याख्या। देखिए भगवान इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग कैसे की है। सत्व गुण निर्मल है, तीनों गुणों में सबसे टॉप क्लास। आगे क्या कह रहे हैं, इसमें रजोगुण की जितनी गड़बड़ियाँ हैं
वो नहीं है। तो बोले रजोगुण की क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं सब? तो बोले रजोगुण बहुत ज़्यादा हर समय काम करता रहता है, यही उसकी पहचान है। उससे कह दो आओ 10 मिनट हम लोग आराम से बैठे हैं, आओ हम लोग ना सतो विद्यते भावों की चर्चा करें, वो कहें हमको बहुत काम पड़ा है। नहीं आ सकता। भगवान कितना निकृष्ट है, घटिया है वो जहाँ बहुत काम कर रहा है ना वो सब छोड़ छाड़ के मर जाएगा। कहते हैं रजोगुण में क्या क्या गड़बड़ी है? कहें रजोगुण की प्रवृत्ति, रजोगुण का आरंभ, रजोगुण की तृष्णा, रजोगुण की भागम भाग, रजोगुण की मेहनत, रजोगुण की मजदूरी, रजोगुण की अशांति। अरे बाप रे बाप। तो कहते हैं ये रजोगुण इतना खराब है, ये सारी चीज़ें इस सत्वगुण में नहीं है। क्यों? सत्वगुण आराम से बैठ के सत्संग करता है, भगवान का ध्यान करता है, पूजन करता है, जप करता है, आराम से बैठा है मस्ती से। तो बोले सत्वगुण कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, उसमें रजोगुण की ये गंदगी नहीं है। आगे कहते हैं सत्वगुण इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि उसमें तमोगुण की गड़बड़ियाँ भी नहीं है। क्यों? ना उसमें निद्रा है, ना उसमें आलस्य है। जयप्रकाश हमसे कल कह रहा था कि वो क्या बताएं भैया, हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो हमने कहा तमोगुण बढ़ा हुआ है, कोई ख़ास बात नहीं है ना। और वो जो अगर नहीं उठ पाते हो तो उसका निगेटिव भुगतो, अगर उठ जाते तो पॉजिटिव भुगतते। भगवान निद्रा, आलस्य, प्रमाद माने अरे चलो कोई बात नहीं, सत्संग में क्या सुनना है, क्यों भाई प्रमाद कर रहे हैं। संसार के भोगों को नहीं कहते हैं कि मैंने 64 बार भोगा है, उसको 65वीं बार भी भोगना चाहते हैं। लेकिन सत्संग सुनने में कहते हैं अरे वो यही बताते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, बस लीजिए भगवान प्रमादो वै मृत्यु, ऐसे मंत्र है। तो कहते हैं जो तमोगुण की जितनी निगेटिव चीज़ें हैं वो भी नहीं है इस सत्वगुण में। सत्वगुण बहुत निर्मल है। क्यों भाई? तो इसमें अखंडानंद जी कह रहे हैं चाहे जितना निर्मल हो, लेकिन यह सत्वगुण भी बांधने वाला है, ये भी गड़बड़ है। इन तीनों में तो सबसे बढ़िया है, लेकिन ये सत्वगुण भी गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? तो बोले ये सुख, तुमको सुख देता है, तात्कालिक सुख देता है, परमानेंट सुख तो क्या देगा सत्वगुण? परमानेंट सुख तो गुणातीत के पास है। क्या बात। तो भगवान ये सत्वगुण तात्कालिक सुख देता है, क्षणिक सुख देता है, और उस तात्कालिक सुख के, क्षणिक सुख के कारण ये बांधे रहता है। रामकृष्ण परमहंस को बांधे था और छोड़ो। और भगवान दूसरी चीज़ है, ये अभी कंचन भगवान ने सुनाया, बड़ी ललचौनी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो कहता है हमको सुख भी मिल रहा है, और कहता है देखो हमको ज्ञान भी बहुत है। और रामचरितमानस तुमको सुनावे भला कोई इतना याद कर, किसी को याद है इतनी चौपाइयाँ? मुझे 50 चौपाई याद है, तुमको याद है? ज्ञान के अभिमान से, सुख के अभिमान से बांधे हुए है जीव को। और भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये जो सत्य गुण से जो सुख मिलता है और अभिमान मिलता है, ये सब का सब उधार का है, और ये हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा वाली चीज़ हमेशा में ही मिलेगी, हमेशा वाली में मिलेगी। अब माता भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। वो भगवान जैसे बच्चा है ना, तो बच्चे को ललचाने के लिए एक झुंझुना दे दिया, किसी उसको उठा के ले जाना था बच्चे को, तो वो नीचे टॉफ़ी दे के और उसको अपना बना लिया पहले, और फिर उसे गोद में ले लिया, फिर ले के निकल के उड़ गया। तो ऐसा ही है। अब बाद में बच्चा रोए, कि मैं टॉफी के चक्कर में क्यों आया। हाँ। तो ऐसी ललचौनी चीज़ है ये। और आगे वो कहते हैं कि उधारी का माल है। तो जो हमने इसमें से निकाला है कि सत्व गुण जो है वो उधारी का माल है। तो इस उधारी के माल पे इसके चक्कर में मत आओ, इस ललचौनी चीज़ के। उसको वैसा भी कह दिया, उसको वैसा भी कह दिया। नीचे जाके तो बहुत ज़्यादा किया है कि अब रो, और वैसा हमेशा तो घर में रहे। फिर उसको वैश्या के लिए भी निकाल के ले आए कि भी यदि आप चाहो कि सामने वाली चमकने वाली वैश्या हमेशा हमारे घर में उजाला करती रहे तो वो कैसे करेगी? वह तो
चमक कर चली जाएगी, यह सपने का सुख कब तक सुख देगा। अरे गजब रे गजब। इसलिए जो लोग सत्वगुण को ज्ञान और सुख समझते हैं वो ना समझें। अरे गजब रे गजब, क्या बात वे है। उसके आने पर थोड़ी देर सुखी हो जाते हैं और फिर चले जाने पर फिर हाय हाय करके रोते हैं। गजब भगवान। ऐसे भगवान जैसे लोगों को इसमें उसकी भी झलक दी है कि भाई लोगों को सत्वगुण में बैठे हैं तो कोई लाइट चमक गई, कोई प्रकाश हो गया, नहीं, भगवान के चतुर्भुज के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, तो कहते अरे हम कृतकृत्य हो गए। हैं तो कृतकृत्य क्या हुए, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में एकाग्रता का एक चमत्कार है बस। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से एक चीज पूछते हैं। और फिर वो गए झुंझुना। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से एक चीज पूछते हैं कि किसी ने सत्व गुण के कारण बहुत भयंकर कंसंट्रेशन किया और भगवान के चतुर्भुज आकार के दर्शन हो गए, लेकिन बाद में वो चले गए, वो रो रहा है। और एक अपने स्वरूप को पहचानता है जो कहता है अभी भी मैं हूँ, तब भी मैं था, हमेशा मैं रहूँगा, और उसका परमात्मा कहीं कभी नहीं जाता। तो इन दोनों में भगवान क्या अंतर है जी डॉक्टर भगवान? भगवान वो तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जो चीज परमानेंट है यदि वो मिल गई तो फिर टेम्पररी चीज को कौन चाहेगा। पर टेम्पररी को देख के पा के खुश वही होता है जिसे अभी परमानेंट का पता नहीं है या परमानेंट पा नहीं पाया है, पहचान नहीं पाया है। वाह। उसी को टेम्पररी से मिलने से खुशी होती है। अदरवाइज टेम्पररी को मिलने से किसी को खुशी नहीं होगी। दूसरी बात, सत्वगुण जितना मर्जी ज्यादा हो, आपका सत्वगुण तभी पता चलेगा कि आप कुछ ना कुछ कार्य करते हो, चाहे सत्कार्य करते हो, परोपकार के कार्य करते हो, कुछ भी करते हो तो सत्वगुण झलकता है। परंतु ब्रह्माकार वृत्ति में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप ब्रह्म हो गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्रह्म कुछ करता थोड़ा ही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है कि सत्वगुण आपको बांधता है, क्योंकि आपको कार्य भी करने, और जब कोई कार्य करने हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। और वो फल जो है, जब कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और जो फल मिलेगा वो जो है आपको स्वर्ग लोक दे दे, वैकुंठ लोक दे दे, कुछ भी दे दे, पर फल जरूर मिलेगा। तो इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकाल पाता। बहुत बढ़िया जी भगवान, बहुत बढ़िया। अब माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। माधव भगवान जी, भगवत गीता का लक्ष्य सत्व गुणी बनाना है कि गुणातीत स्वरूप को पहचानवाना है? गुणातीत भगवान, अपने गुणातीत स्वरूप को पहचानवाना है, यही लक्ष्य है। तो इसका मतलब भगवत गीता टेम्परेरी चीज दिलाती है कि परमानेंट? परमानेंट भगवान। अगर गीता से भी वही टेम्परेरी मिला तो फिर क्या गीता पढ़ेगी। वाह, क्या बात है। इसके तो स्लाइड बननी चाहिए कि अगर गीता से भी टेम्परेरी को पाया तो फिर गीता को नहीं समझा। बिल्कुल। देखिए भगवान, हमारे परमानंद भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। परमानंद भगवान कुछ कहना चाह रहे थे। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अभी जैसे ये तीनों गुणों की चर्चा हो रही है, तो भगवान चूंकि ये जो तीनों गुण हैं सत्य रज और तम, ये चूंकि माया के इस प्रकृति में ही हैं ये तीनों गुण, तो ये जो चिदाभास है, जो जीव है, वो इन तीनों गुणों के अधीन तो रहेगा ही रहेगा भगवान। क्योंकि 24 घंटे में ये तीनों गुण जो है, क्योंकि इन्हीं गुणों में जो है वो बरत रहा है, चूंकि माया की चीज है। तो अब भगवान ये जो जब तक सत्य स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र की कृपा से जब तक पता नहीं चलता, तब तक तो जीव जो है वो सत्वगुण में फंसा रहेगा, या तो रजोगुण में फंसा रहेगा, या तो तमोगुण में फंसा रहेगा। लेकिन जब अपने स्वरूप का जब उसको पता होता है, ज्ञान होता है, तो भगवान तो ये इन तीनों गुणों का वो साक्षी हो जाता है। क्योंकि ये तीनों गुण तो आएंगे ही आएंगे, इससे तो बच नहीं सकता है जीव। लेकिन ये है कि ज्ञान होने पर इन तीनों गुणों का वह साक्षी हो जाता है, इन तीनों गुणों को भी वो देखता रहता है। इसी को कहते हैं कि वह माया से पार हो गया। फिर माया जो है फिर उसको नहीं बांध सकती, ये तीनों गुण फिर उसको नहीं बांध सकते भगवान, चाहे वो सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो। क्योंकि ये जो कर्म है व्यवहार में वो तो उसके होते रहेंगे, चाहे वो सत्वगुणी वाला कर्म करे, चाहे रजोगुणी वाला कर्म करे, चाहे तमोगुणी वाला कर्म करे। लेकिन चूंकि जानता है अपने उस सत्य स्वरूप को, तो इसलिए भगवान ये सब करते हुए भी उसकी दृष्टि सदैव जो है अपने स्वरूप पर रहती है, और इन तीनों गुणों का भी वो साक्षी बना रहता है भगवान। बहुत बढ़िया।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब पहले वो अपने आप को तीनों गुणों वाले में से कहीं ना कहीं पे हमेशा क्लासिफाई करता था कि मैं सतोगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ। लेकिन अब वो अपने आप को क्या जानता है कि मैं दृष्टा, साक्षी, आधार, अधिष्ठान, गुणातीत हमेशा हूँ। ये तीनों गुण रूपी दृश्य आवें जावें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उनको ये भी जान गया कि ये तीनों के तीनों गुण असत हैं, आभास भाग में है। देखो भगवान, और भगवान उस संसार के सारे दुख उसके लिए कितना महत्व देते हैं, केवल सपने के बराबर, छाया के बराबर महत्व देते हैं। बस क्या कहता है तत्वज्ञ, यह देह जावे या रहे, अपनी देह को कह रहा है, यह देह जावे या रहे तत्वज्ञ नहीं चिंता करे, जो आए है सो जाए है, तब खेद किसका क्यों करे। देखो भगवान, तो भगवान बड़ा गजब का टॉपिक है ये कि संसारी सत्व गुण में ऐसा फंसे रहते हैं कि भगवान आसानी से निकलते नहीं, वहाँ से छोड़ते नहीं हैं। लेकिन उनका सबका सब सुख टेम्परेरी है और भगवान वो परिस्थितियों के अधीन है। वो कहते हैं हम ऐसे ध्यान करेंगे तब सुख मिलेगा, वो कहते हैं हम ऐसे नाचेंगे, ऐसे उछल उछल के ऐसे नाचेंगे, ये बोल बोल के नाचेंगे, तब हम सुखी होंगे। और डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि उसको करने कराने से क्या मतलब, गुणातीत को। बहुत बढ़िया बात। तो भगवान बहुत सुंदर चर्चा हुई। और ये जरा देखना कि अच्छा हाँ, एक बात बता दें बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जैसे उड़िया बाबा की व्याख्या पेस्ट पेज थी, वैसे स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या और भी तगड़ी है। भगवान शिष्य हैं तो क्या हुआ, व्याख्या तो अंतःकरण से होती है। भगवान स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या बहुत ही गजब है। अगर इस व्याख्या को आप कभी भी अकेले पढ़ेंगे तो आप झूम जाएंगे, इतनी गजब की व्याख्या है। तो ये भी भगवान टेस्ट पेज है। तो विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को भी, इस पेज का मतलब यह इस मंत्र की पूरी व्याख्या है ना, 1.5 पेज तक, इसको भगवान वो लगा लें, वो अपने फोल्डर में फोटोकॉपी करके। अब भगवान ज्ञानेश्वरी गीता में कितनी बड़ी व्याख्या है देखो, छोटी सी है। तो लाल सिंह भगवान से सुन लेते हैं। जी भगवान। लाल सिंह भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। मदन लाल भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी भगवान ज्ञानेश्वरी गीता का 14/6। त्यों ही सत्य रूप, त्यों ही सत्य रूपी शिकारी सुख और ज्ञान का पास खींचने लगता है और जीवात्मा उस पास में मृग की तरह फंसकर छटपटाने लगता है। वो ज्ञान के अभिमानी से बड़बड़ाता है, वो ज्ञान के अभिमान से बड़बड़ाता है, ज्ञातृत्व के कारण तड़पता है और हाथ लगा आत्म सुख गंवा बैठती है। उस अवस्था में यदि कोई उसकी विद्वता का सम्मान करता है तो उसको बहुत तृप्ति मिलती है। यदि उसे जरा सी भी सुख की उपलब्धि होती है तो बहुत आनंद होता है और तब उसे इस बात का अभिमान होने लगता है कि मैं वास्तव में सुखी हूँ। उस समय वह जीवात्मा यह कहता फिरता है कि क्या सचमुच यह मेरा सौभाग्य नहीं है? भला मेरे जैसा दूसरा सुखी कौन है? भला मेरे जैसा दूसरा कौन सुखी है? इस तरह की बातें कहते कहते ही उसके 8 सात्विक भावों का वेग पूर्वक संचार होने लगता है। परंतु यह क्रम यही नहीं रुकता, इसमें एक और अड़चन आ खड़ी होती है। वह यह है कि विद्वता भूत बनकर उसके सिर पर सवार हो जाती है। उसे इस बात का दुख नहीं होता कि मैं मूलतः ज्ञान स्वरूप था और मैं वह अपना मूल स्वरूप खो दिया है। बहुत सुंदर भगवान। इसका प्रमुख कारण यही है, वे स्वयं अपने ज्ञान से फूलकर आकाश की तरह हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न अवस्था में भिक्षुक बन जाता है और उस अवस्था में स्वयं अपनी ही नगरी में प्रवेश करके भिक्षा मिलने पर अपने को इंद्र के समान सौभाग्यशाली मानने लगता है। वैसे ही पांडुसुत निराकार केवल आत्मा जब देहवान
जीवात्मा का रूप धारण कर लेता है तो वह भी बाह्य ज्ञान से भ्रमिष्ट हो जाता है। वह व्यवहार कला में निपुण हो जाता है, यज्ञ की विद्या में पारंगत हो जाता है। केवल यही नहीं, अपितु अपने ज्ञान के गर्व के कारण उसे स्वर्ग भी तुच्छ जान पड़ने लगता है। फिर वह अपने ज्ञान के डिंग मारने लगता है और ये कहता है, मेरे अलावा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। मेरे चित्त में चातुर्य ठीक उसी प्रकार विलास करता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा विलास करता है। इस प्रकार सत्वगुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान की रस्सी में कसकर बांध लेता है और उसकी दशा अपाहिज के बैल की भांति कर देता है। अब तुम यह सुनो कि वही शरीरधारी जीवात्मा रजोगुण से किस प्रकार बांधा जाता है। बहुत सुंदर भगवान व्याख्या इसमें आए हैं बीच में। भगवान ये 14/6 ऐसा मंत्र है जिसमें उड़िया बाबा की व्याख्या भी पेस्ट पेज, स्वामी अखंडानंद जी का गीता रस रत्नाकर भी महापेस्ट पेज और भगवान संत ज्ञानेश्वर जी की भी महापेस्ट पेज, तीनों महात्माओं की व्याख्या बहुत बढ़िया। तो भगवान ये सारे संसार के बड़े बड़े सोकाल्ड धार्मिक और आध्यात्मिक लोग ये सत्य गुण में फंसे हुए हैं। भगवान केवल जो अपने स्वरूप को पहचानता है वो भगवान इससे निकला हुआ है। और आपको हम बतावें, भले ही आपसे हम कहते हो कि आओ हम लोग स्वरूप में बैठते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन स्वरूप में बैठते क्या हो? तुम ही तो स्वरूप हो, तुम ही स्वरूप हो। तुम भगवान स्वरूप से अस्वरूप 1 सेकंड के लिए नहीं होते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। सुनो शंकर भगवान की बात, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शरीर के इधर उधर भागने से, व्यवहार करने से क्या स्वरूप च्युत हो जाता है क्या भगवान? नहीं होता। देखिए भगवान क्या गजब की बात है। तो भगवान शरीर व्यवहार करता रहे, आता रहे, जाता रहे, यहाँ तक कि भोग भी करता रहे, लेकिन तत्वदर्शी की दृष्टि हमेशा अपने स्वरूप में रहती है और वो 24 घंटे हर पल माला माल अनुभव करता है। और संसार को भगवान बिल्कुल सपना समझता है, बिल्कुल छाया झूठा समझता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या उसका बिल्कुल सिद्ध है। देखो भगवान, और इस संसार की चीज़ों को उतना ही महत्व देता है जितना महत्व सपने की चीज़ों को दिया जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।